सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबिट। पोर्तुगल के अंदर एक आर्टिकल है 92। आप इसके अंदर कैसे रेजिडेंसी ले सकते हो, कैसे आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाकर इसके अंदर आप अपना रेजिडेंस प्रोग्राम में जा सकते हो और परमानेंट रेजिडेंस भी हो सकते हो। साथ में इसी के अंदर कौन से स्कैम्स होते हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होता है, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं आज की वीडियो में। एंड तक देखें, आप उन स्कैम्स से बच सकते हैं जब आप 92 आर्टिकल के अंदर जा रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है हम लेकर आते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें जिससे आप स्कैम से बच सकें। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 92 आर्टिकल है क्या। बहुत जनों को लगता है कि पुर्तगाल के अंदर जो है वो सिस्टम इमिग्रेशन का स्टॉप हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नो डाउट 88 और 89 आर्टिकल जो थे वो क्लोज़ हो चुके हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा और कोई वीज़ाज़ नहीं है। पुर्तगाल के अंदर बहुत वीज़ाज़ हैं। D7 वीज़ा, D2 वीज़ा है, जॉब सीकर वीज़ा है, आप वर्क वीज़ा पर जा सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर, यानी किसी भी शेंगन देश का टूरिस्ट वीज़ा लेकर जाएं और वहां जाके 92 आर्टिकल के अंदर अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो रेजिडेंस प्रोग्राम है, और बाद में आप इसमें परमानेंट रेजिडेंस भी हो सकते हैं। तो मतलब रास्ते बहुत हैं। ठीक है, 88 और 89 आर्टिकल दोनों क्लोज हैं आज की डेट में, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट रास्ते अभी भी हैं, बट उसके पैटर्न डिफरेंट है। आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब 92 आर्टिकल है, इस पर हमने काफ़ी वीडियोस जो है डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। हम ज़्यादा डिटेल में आज की वीडियो में नहीं देंगे। आप हमारी रिसेंट जो वीडियोस अपलोड की हुई हैं उनमें जाके देख सकते हो आप 92 आर्टिकल के बारे में, आपको उसमें इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। बट आज की वीडियो में हम आपको अवेयर करने वाले हैं होने वाले स्कैम्स के बारे में। पहली बात क्या होगी, जब आप शेंगन वीज़ा लेके पुर्तगाल के अंदर जाएंगे और 92 आर्टिकल में जाने की सोचेंगे, तो उस टाइम जब आप डिफरेंट लॉयर से बात करेंगे तो मैक्सिमम आपको पैकेज ऑफ़र करते हैं। पैकेज बहुत सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी सारी कॉस्ट आपको एकदम दिख गई कि हाँ, मेरा क्लियर है कि मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो 4500 यूरो या 5000 जो यूरो है ये आने वाली है, या कोई कोई ऑफ़र 4000 यूरो में भी करता है। नो डाउट, बट इसमें क्या इशू है कि आप जब पैकेज कर लेते हैं आपको डिफरेंट प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता। आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं एक ही पर्सन के पास रहते हैं, उसी के कंट्रोल में रहते हैं, और आप फ्यूचर में जब कुछ भी चेंज करने के बारे में सोचते हैं, आप लॉयर चेंज करने जा रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ये बहुत लोगों के साथ हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोसेस तो स्टार्ट कर ली है। जब प्रोसेस स्टार्ट किया, एडमिशन हो गया, पहली बात उनको जब एडमिशन करा दिया गया तो उनको उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। उनका ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट उनके पास ही नहीं होता है, और उसके बाद उनका जो प्रोसेस आगे करके उनका डेक्लेरेशन लेटर लेके वही उनको सिर्फ पकड़ा दिया जाता है। ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट उनके पास ही नहीं होता। जो ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आगे जाके आपके काफ़ी काम आने वाला होता है। आपका काम एक ही लॉयर से सही हो गया तो ओके है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक लॉयर के पास आप गए हो लेकिन आपका प्रॉपर काम नहीं हो पाया, तो आप फर्स्ट इस तरीके से जाएंगे, क्योंकि आप जब उन डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ही अपना नया लॉयर करने जाएंगे तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे। आपने निस बनवाया, निस का पासवर्ड ही आपके पास नहीं है। निफ का पासवर्ड आप जाके फाइनेंस से ले सकते हैं, लेकिन निस का पासवर्ड आपके पास है ही नहीं है। या फिर आपने जो एडमिशन लिया उसका ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट आपके पास नहीं है। आपके पास जिस ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे आपका एडमिशन हुआ है वो फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी आपके पास नहीं है, तो मीन्स आपके कंट्रोल में सिस्टम है ही नहीं है। तो उस केस में लोग काफ़ी फंस जाते हैं, और बाद में जब वो लॉयर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे और वो उसमें से नहीं निकल पाएंगे। आपने बायोमेट्रिक डेट्स के लिए एक लॉयर कर लिया और लॉयर से वो काम नहीं हो पाया, आप सेकंड लॉयर के पास जा रहे हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। आपने पैकेज कर लिया था, उस टाइम आप उनसे जब वापस मांग रहे हो चीज़ें या डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, तो उस टाइम वो एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए आपको कह देते हैं कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट आपका पैकेज में नहीं था, हमने बना के लगाया।
आपको ये चाहिए तो अभी आपको और पैसे देने पड़ेंगे, आपको निफ़ के पैसे देने पड़ेंगे, आपको निस के पैसे देने पड़ेंगे। ये हमने अपनी तरफ से जो है लगाया हुआ है। तो उस केस में जो पैसे होते हैं और एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ जाते हैं। तो इससे बेटर क्या है कि आप एक काम करें, आप जिससे भी निफ़ बनवा रहे हैं, निफ़ अपने कंट्रोल में रखें, उसके बाद निस खुद बनवाएं, एडमिशन खुद करवाएं और उसके बाद लॉयर जो है वो अपना खुद ढूंढ के उसके पास जाएं, क्योंकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अपने हो गए। निफ़ भी आपका अपना हो गया, निस भी अपना हो गया, एडमिशन भी आपने करा लिया, उसके बाद लॉयर के पास जा रहे हो, तो आपका सब कंट्रोल आपके हाथ में है। अब आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि सब डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, पासवर्ड आपके पास हैं, ईमेल्स आईडी आपकी हैं, फ़ोन नंबर आपके हैं, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लॉयर का जो एक्सपेंस होता है वो नॉर्मली पुर्तगाल के अंदर 700 यूरो से लेके 1000 यूरो के आसपास चलता है। कुछ लॉयर 600 यूरो में भी आपका केस करेंगे, जो आपकी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट करवाएंगे। कोई 700 भी लेगा, कोई 800 भी लेगा, कुछ लॉयर आपसे 1000 भी चार्ज करेंगे। ये सबके अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। अब कॉस्ट कितनी आती है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कॉस्ट की पूरी बात करते हैं, यदि आपने पैकेज कर लिया किससे 4500 का, अब 4500 में वो क्या करेंगे, आपका जो है ट्यूशन फ़ीस करेंगे, ट्यूशन फ़ीस 1000 यूरो होती है। लॉयर के चार्जेस 800 आपने लगा लिया, 1800 यूरो हो गए। निफ़ और निस में आपके जो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, और जो एडमिशन करवाने का कॉस्ट है वो भी सर्विस चार्ज बहुत नॉर्मल होते हैं। जैसे हम एडमिशन करवा के देते हैं, आपको एडमिशन प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना होगा तो हमारे सर्विस चार्ज बहुत कम होते हैं, लेकिन आपसे जो लॉयर है वो 1000 यूरो तक उसमें एडमिशन चार्जेस जो है जोड़कर आपको दे देता है कि हमारे 1000 यूरो जो है एडमिशन चार्जेस हैं, लेकिन इतने चार्जेस नहीं होते हैं उसमें। तो इस तरीके से आपकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है और कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है। तो बेस्ट है आप निफ़ निस कहीं से भी बनवा लें। निफ़ का पासवर्ड आपको फाइनेंस में जाके मिल जाता है, निस आप बनवाएंगे उसका पासवर्ड आपको साथ में ही मिल जाएगा। आप एडमिशन करवा रहे हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास है, ईमेल आईडी आपकी है, फ़ोन नंबर आपका है, तो कंट्रोल सारा आपके हाथ में हो गया। अब आपको सिंपल क्या करना है कि कोई भी लॉयर आप ढूंढ सकते हो। आप गूगल पे या यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, आप कहीं पे भी सर्च कर रहे हो तो आपको ईजिली जो है लॉयर मिल जाते हैं। तो आप एक लॉयर के पास जाएंगे तो अपना जो केस उनको देंगे वो आपका कोर्ट केस में जाएंगे और आपको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट करवा के दे देंगे। बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट आएगी, उसके बाद आपकी फ़ाइल जो है सबमिशन करवा देंगे आपकी एम्बेसी के अंदर। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है और ये प्रोसेस बिल्कुल ओके रहता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप अपना पैसा भी बचाएंगे और फ्यूचर में होने वाले स्कैम्स से भी बच जाएंगे। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।